करिए। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हूँ हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। क्वेश्चन आंसर देखे आप लोगों ने? कर लेते हैं 3-4। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है 391। सम्यक्त्व सन्मुखता किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। सम्यक सन्मुखता अर्थात सम्यक्त का जीव के सन्मुख आ जाना, अर्थात जीव मिथ्या से निकलकर सम्यक्त में पहुंचने ही वाला हो, उसे सम्यक्त सन्मुखता में जीव करण लब्धि में स्थित होता है। एक बार पहली लाइन दोबारा से बोलिए। सम्यक्त सन्मुखता अर्थात सम्यक्त का जीव के सन्मुख आ जाना। सम्यक्त का जीव के सन्मुख नहीं है, जीव का सम्यक्त के सन्मुख आ जाना। जीव का ठीक है, यानी जो जीव अब तुरंत सम्यक लेने ही वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, उस जीव को ऐसी उस जीव की जो स्थिति है उसको सम्यक्त सन्मुखता कहते हैं। सम्यक्त सन्मुखता की क्या आवश्यकता है, मतलब सम्यक्त के सन्मुख होना क्यों आवश्यक है? बोलो प्रीति। मोक्ष मार्ग रूपी अनंत सुख की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व से निकलना आवश्यक है, जिसके लिए सम्यक्त के सन्मुख आना आवश्यक है। इसीलिए सम्यक्त सन्मुखता जरूरी है। बढ़िया। जब तक सन्मुख ही नहीं होंगे तब तक वो प्राप्त कैसे होगा? वो प्राप्त करना आवश्यक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए उसके सन्मुखता की भी आवश्यकता है। सम्यक्त सन्मुखता को समझने की क्या आवश्यकता है? सम्यक्त सन्मुखता को समझना मतलब कि सम्यक्त सन्मुख कैसे हुआ जाए, उसको समझने की क्या आवश्यकता है? पारुल नहीं किया आपने? ये वाला नहीं किया? निशा आंटी बोलिए। क्योंकि हम सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना है, सो हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस रास्ते को पहचानना भी जरूरी है, वरना लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं कर सकेंगे।
इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व उस जीव की कैसी दशा होती है वह जानना अत्यंत ही आवश्यक है। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी वो जहाँ हमें जाना है उसका मार्ग, रास्ता और उसके साधन वो भी हमें जानने ही पड़ेंगे, इसलिए सम्यक सन्मुखता को भी समझने की आवश्यकता है। सम्यक तो सन्मुख जीव की प्रारंभिक योग्यताएं या प्रारंभिक पात्रता क्या है? बोलिए पारुली। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि में निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए। पहला, वह मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय भव्य होना चाहिए। दूसरा, मंद कषाय के कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय होना चाहिए, जिससे तत्व विचार करने की उसमें शक्ति प्रकट हो। मुंह मंद होगा तब वह तत्व विचार में उद्यम करेगा और बाहर में देवशास्त्र गुरु का निमित्त होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ, क्या रहेगा? निशान की बोल रहे हैं, बोलिए। जो आखिरी पात्रता है वह है जीव करण लब्धि में भी पहुंचा हो। हाँ, पर यहाँ अभी जैसे प्रारंभिक पात्रताएं पूछी थी तो उस वहां तक भी ठीक है कि भाई पहले इनिशियल स्टेज पे क्या होना चाहिए, तो भव्य होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ये तो एकदम ही प्रारंभिक है। और फिर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम तत्व विचार के योग्य हो, कषायों की मंदता हो और फिर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य या निमित्त उपदेश हो मिले, ये प्रारंभिक योग्यताएं हैं। इतने करते हैं, फिर आगे 3-4 कल कर लेंगे। देखिए, अपनी चर्चा चल रही थी यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में, पेज नंबर 258 पे। यहाँ सम्यक सन्मुख जीव की भूमिका बताई, उसकी भाव भूमि बताई, कैसे विचार उसको आते हैं ये बताया। फिर वो जो उपदेश मिला है, उपदेश सुन के उसको जो विचार आए, अब वो उसने काम चालू किया। काम मतलब वो पुरुषार्थ अब चालू हो रहा है। तो पुरुषार्थ में क्या करना है कि पुरुषार्थ में उसको निर्णय करना है। निर्णय या परीक्षा कहें या निर्णय कहें, उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्रम क्या है, निर्णय करने का क्रम क्या है, वो भी प्रश्न में है। तो उसके लिए उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 काम करने हैं। निर्णय जो करना है, उपदेश, गुरु का उपदेश सुनकर खुद को निर्णय करना है। गुरु उपदेश दे सकते हैं, निर्णय नहीं दे सकते। निर्णय मतलब वो डिसीजन वैसा नहीं, पर खुद अपने अंदर में वो निर्धारण हो, अपने को विश्वास हो, वो खुद का खुद सेल्फ ही होगा। तो उसके लिए नाम सीखे, लक्षण जाने और फिर परीक्षा करे। तो नाम और लक्षण तो जैसे बताए हैं वैसे हो जाएंगे, उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब परीक्षा है वो अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से होगी। तो परीक्षा किस प्रकार होती है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसा उपदेश दिया है, एकांत में बैठ के उसको विचार करे या सोचे, ऐसा है, ये ऐसा माने तो क्या होगा, ऐसा नहीं माने तो क्या होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। इस तरह से कुछ युक्तियां लगाए और जो युक्ति प्रबल हो, जो सही भाषित हो रही है, जैसा उपदेश में भी आया है, उसके अनुसार उसका मिलान करे कि जो उपदेश दिया गया है मुझे वो फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही, ये है युक्ति। और फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आपस में बराबर वालों से कुछ चर्चा करे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, यहाँ ऐसा कहा है, फिर वो जो कुछ समाधान दे, फिर से विचार करे, फिर भी नहीं बैठ रही है दिमाग में, नहीं समझ में आ रहा है, अपने को ऐसा नहीं फील हो रहा है, तो विशेषज्ञों से पूछे, विचार करे, फिर से विचार करे। और कब तक करे, यानी ये परीक्षा, ये काम बार बार में समझना, दिमाग लगाना और फिर विचार करना, ये काम कब तक करे कि जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर अपने अंतरंग में भाव भाषित न हो, तब तक यही काम करता रहे। यानी ऐसा अपन कह सकते हैं कि परीक्षा कब तक करनी, कब तक परीक्षा करनी है कि कब तक हम सवाल करते रहें कि जब तक उत्तर माला में अपना उत्तर, वह आंसर मिल नहीं जाए। वो बही खाते कब तक मिलाते रहना कि जब तक हमारी बैलेंस शीट मिल नहीं जाए। तो यहाँ पर भी ये परीक्षा कब तक, कब हम कैसे समझें कि हमारी परीक्षा पूरी हो गई या सत्य हो गई, कि जो आपको उपदेश में कहा गया है
इधर अपना आंसर भी वैसा ही मिल जाए, अपने को भी वैसा ही फीलिंग में आने लग जाए, वैसा ही अनुभव में आने लग जाए, वैसा ही प्रतीति में आ जाए, तो समझना है कि हमारी परीक्षा पूरी हो गई। तो कब तक करें कि जब तक जिनदेव का उपदेश सत्य भाषित न हो तब तक ये परीक्षा करें। ये परीक्षा करें क्यों, ये पीछे जो आया था ना परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, उसमें भी ये तर्क वितर्क अपन ने पढ़े थे कि परीक्षा करें क्यों, परीक्षा क्यों करनी। पीछे ध्यान है हम लोग को, ये व्यवहारावासी में जो पढ़ा था ना परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, ये पीछे 215 पेज पे, वहां मैंने आपको हेडिंग भी डलवाया था, उस सेकंड पैराग्राफ है इस टॉपिक का कि परीक्षा की आवश्यकता क्या है। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता है। परीक्षा नहीं करेंगे तो वो निर्णय नहीं होगा, निर्णय नहीं हुए बिना विश्वास पक्का नहीं हो सकता है। परीक्षा करने के बाद में वो विश्वास पक्का होता है। तो यहाँ भी वही कि किस लिए परीक्षा करें, कि परीक्षा नहीं करेंगे तो अपने को निर्णय नहीं होगा और वो भाव भाषित नहीं होगा। एक तो दूसरा आदमी कह दे, किसी ने कह दिया नींबू खट्टा होता है, ठीक है मान लिया नींबू खट्टा होता है, लेकिन जब तक खुद स्वाद नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ना नींबू खट्टा मतलब कैसा खट्टा होता है। तो वो खुद उसका भाव जब तक नहीं करेंगे परीक्षा तब तक वो भाव भाषित नहीं होता है कि वस्तु है कैसी। इसलिए परीक्षा करना जरूरी है। और भाव भाषित नहीं होगा तो अपना श्रद्धान वो निर्मल नहीं होगा। ये आगे यहाँ बता रहे हैं परीक्षा क्यों करें, परीक्षा की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न ही आगे नीचे उठा के बता रहे हैं। देखिए 258 पेज पे बीच में से पढ़ना है। शेयर करनी है क्या बुक, करूं? वर्षा जी आपके पास नहीं है पुस्तक, घर पे तो है? ठीक है अभी कर देती हूँ शेयर, आज मैं खोलना भूल गई। देखिए यहाँ पे एक और लाइन ऊपर, तथा अन्य मति, यहाँ से पढ़ना है। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो व संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। यानी अपन अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के माध्यम से जो उपदेश मिला है उसमें भी ये उहापोह करनी है, विचार करना है, तर्क लगाना है, चर्चा करनी है। और अन्य मतियों द्वारा जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश से अपना जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो रहा है और कुछ संदेह हो रहा है तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। जैसे आज दिन की क्लास में मैंने कहा था ना कि वो यानी वो जो मुझसे कह रही थी ना, वो ऐसा कह रही थी कि जैन अपने यहाँ जैन दर्शन में तो ऐसा मानते हैं कि कोई मतलब ले जाता नहीं और कुछ नहीं, पर वो किसी की डेथ हुई थी तो वो एक दिन पहले ऐसे कह रही थी कि मुझे मोमबत्ती ला दे, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, अपने पोते को मुझे मोमबत्ती ला दे। और फिर है ना वो दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब उनको दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ ऐसे ही दूसरे के लिए भी उन्होंने यूं किसी को के लिए बताया कि उनको भी ऐसे ही अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे जाऊंगा, रास्ता नहीं दिख रहा। तो ऐसा अब वो अन्य मतों में जो कहा और अपने यहाँ जो कहा, अब इन दोनों में तर्क वितर्क लगाएं कि कौन सी बात सच होती है, सच हो सकती है कि ऐसा कोई जीव जब जाता है तो वहां कोई आंख नाक कान या ऐसा देखने वाली स्थिति ऐसी होती है क्या, और कोई आएगा और वो ले जाएगा और हिसाब किताब लगाएगा, कि ऐसा कोई दूसरा यमराज या हिसाब किताब लगाने वाला वो वहां पे बैठा हो ऊपर, चित्रगुप्त, ऐसा नहीं है। तो उसमें ये जो अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया है उससे जैन उपदेश कुछ अलग, अन्यथा का मतलब अलग भाषित हो रहा है। वो गलत है ऐसा नहीं, लेकिन उस उपदेश से ये उपदेश डिफरेंट है, अलग भाषित हो रहा है। तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे, विचारे, तर्क वितर्क करे। और भी जो बातें हैं, पृथ्वी घूम रही है कि सूरज घूम रहा है, ये भी जो बातें हैं इसमें भी थोड़े बहुत तर्क जो लगा सकते हैं वो लगा के अपना विचार दिमाग
कि शरीर जीव है कि आत्मा अलग है, कि ये शरीर ही मैं हूँ, या ये जानने देखने वाला कौन है, इस संबंध में मूलभूत तो यही है, प्रयोजनभूत तो जीव अजीवादि यही है। तो इसमें अन्य मत जो कह रहा है और अपने यहाँ जो कहा गया है उसमें भी इसी प्रकार से उद्यम करे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भासित होता है, ऐसा निर्णय होता है। जब ये उद्यम करते हैं, जब तक तर्क वितर्क ऊहापोह जिसे कहते हैं ना, विचार करना, तर्क लगाना, ये सब ऐसा जब तक नहीं करेंगे और ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा करने के बाद में जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वो ही सत्य है। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि वास्तव में ये शरीर तो पड़ा रहता है, मैं कुछ अलग हूँ। मुर्दा अगर शरीर जानता होता तो ये मुर्दे को भी जानना देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या फिर बहुत बार आंखें तो होती है लेकिन फिर भी नहीं जान पाते हैं, अंधा व्यक्ति हो जाता है, कान है सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये? तो ये ऐसा भासित होता है कि जैसा ये कहा गया है वैसा ही सत्य है, ऐसा निर्णय होता है। क्यों निर्णय होता है? क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान है वो विपरीत अन्यथा झूठ कथन कहने वाले नहीं है, गलत बात कहने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ है, और वीतरागी सर्वज्ञ होने के कारण वो कुछ अन्यथा कहें, कुछ झूठ कहें, कुछ विपरीत कहें, वो संभव नहीं है। यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें। परीक्षा किस लिए करें? जब आपने ये निर्णय हमको करा दिया कि जिनदेव ही यानी सत्य बोलते हैं, उनका उपदेश ही सच्चा और अच्छा है, वो झूठ बोलेंगे नहीं, वो असत्य कहेंगे नहीं, अन्यथावादी नहीं है, तो बस जो वो कह रहे हैं वो आंख मीच के मान लो। परीक्षा करने के लिए क्यों हमको यानी काम में लगा रहे हो? बस हम तो आंख मीच के मान लेंगे, भगवान कहे जो बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा करके आंख मीच के मान लेंगे। फिर हमको ये परीक्षा में क्यों उलझा रहे हो? परीक्षा के तो नाम से ही वैसे डर लगता है, पेट में गुटर फुटर ऐसे होने लग जाती, परीक्षा के नाम से डर लगता है। यहाँ भी आप परीक्षा करने को कह रहे हो, तो परीक्षा किस लिए करें? ये समाधान, ये जो परीक्षा होती है ना, अपना एग्जाम होता है, ये किसकी परीक्षा होती है? ये आपकी परीक्षा मैं लेती हूँ कि अपनी परीक्षा खुद को होती है, सेल्फ। हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमें ये किसी भी तरह से उस विषय के संबंध में पूछा जाए तो हमको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अपनी परीक्षा खुद की है। यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें? परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? समाधान, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है। परीक्षा किए बिना ऐसा मानना तो हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, हमने मान लिया, हमको विश्वास है, आप जो कह रहे हो सत्य है। परंतु अभी आवश्यकता बता रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता है। उनका भाव अपने को भासित नहीं होगा, परीक्षा किए बिना उनका भाव भासित नहीं होगा। ये परीक्षा करने की आवश्यकता है, भाव भासना करने के लिए। हम मान लेंगे ये सत्य है, लेकिन जैसा परीक्षा करके अपने को सत्य निर्णय होगा, इसके लिए वो शांति जी भाई साहब उदाहरण देते हैं बहुत बार, कि जैसे किसी छोटा बच्चा होता है, ये समझ लो, ये प्रश्न भी अब थोड़ा बड़ा हो गया, पता नहीं, छोटे बच्चे होते हैं समझ लो, 6 महीने के, साल भर के से ऐसे, हाँ साल भर के जैसे। अब वो बार बार में कोई गर्म चीज को पकड़ना चाहते हैं, कुछ सर्दियों में हीटर रखा है तो अपन उसको कहेंगे नहीं जाना, नहीं, हाँ ताता, अपन उसको ऐसे कहते हैं, नहीं जाना नहीं जाना, तो फिर वो सीख जाता है, वो उसको दिखा के कहेगा ये क्या है, हाँ ताता, ऐसे करेगा। लेकिन उसको भाव भाषण है कि ये हाँ ताता क्या होता है, नहीं, वो सीख लेगा, रट लेगा कि ये नहीं, ये हाँ है ताता है, पर उसको अंदर से जिज्ञासा ये रहती है कि मैं इसको छूऊं, मैं उसको छू के देखूं, और फिर एक ना एक दिन आंख बचा के छू ही लेता है, टच ही कर लेता है, और फिर उसको समझ में आ जाता है। अब वो बोलता है दोबारा इसको देख के, हाँ ताता। अब वो जो बोल रहा है ये क्या हुआ? ये परीक्षा हो गई उसको। अब जो उसको भाव भाषित हुआ है कि हाँ ताता क्या होता है, ये ऐसा मान तो लिया उसने, हमने सिखा दिया ये हाँ है ताता है, मान लिया। अभी मम्मी पे तो विश्वास है ही बच्चों के लिए, तो मम्मी तो
सबसे बड़ी, तो हाँ ये है, लेकिन वो भाव भाषित नहीं होता। परीक्षा किए बिना अपने को भाव भाषित नहीं होता। तो ये पहला, इस पर नंबर डाल सकते हैं, पहला नंबर कि उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। तथा सेकंड, भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। भाव भाषित करने की क्या जरूरत है कि भाव भाषित नहीं होगा ना, तो वो श्रद्धान, अब वो जो उसको विश्वास हुआ है कि ये चीज भले उसको अब गर्म नहीं, लेकिन उसको वो जो फीलिंग में आ गया ना, ये चीज है, इससे ऐसा लगता है, कुछ जलन मस्ती है, कुछ अपने को अच्छा नहीं लगता है, नुकसानदायक है, ये भाव, शब्द भले ही ना आए, गरम शब्द भी नहीं आए, जलन शब्द भी नहीं आए, कुछ भी शब्द नहीं आए, लेकिन ये मेरे लिए कष्टदायक है, दुखदायक है, ऐसा भाव, ये तो विश्वास पक्का हो जाता है। तो भाव भाषित नहीं होता, और भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। जो श्रद्धान है वो निर्मल, निर्मल मतलब निर्दोष, पक्का, दृढ़, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, वो अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए। जैसे वो एक चुटकुला आता है, उसके लिए गुरुजी ने सिखा दिया स्कूल में बच्चे को, बोलो माय हेड माने मेरा सिर, माय हेड इज इक्वल्स टू, माय हेड मीन्स मेरा सिर। तो बच्चे ने क्या याद किया, माय हेड मतलब गुरुजी का सिर, माय हेड मतलब गुरुजी का सिर। जैसे वो आई के लिए भी बोलते हैं, आई यानी मैं, आई यानी मैं, तो वो आई यानी गुरुजी, ऐसे सीख ले। तो माय हेड मतलब गुरुजी का सिर। घर आया और रट रहा था माय हेड माने गुरुजी का सिर, तो मम्मी ने सुन लिया, तो ये क्या याद कर रहा है, माय हेड माने गुरुजी का सिर नहीं, माय हेड माने मेरा सिर। तो फिर माय हेड मतलब मम्मी का सिर ये रटने लग गया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पापा आए, वो बाहर बैठा था, मम्मी किचन में थी। पापा ने बोला ये क्या रट रहा है, माय हेड मतलब मम्मी का सिर नहीं, माय हेड मतलब मेरा सिर। तो अब क्या हो गया, माय हेड मतलब पापा का सिर। तो जिसकी किसी के वचन से प्रतीति की जाए, भाव भाषित नहीं हुआ ना माय हेड मतलब, तो अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाती है। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो चुटकुले में तो ऐसा है, अगले दिन गुरुजी ने पूछा तो माय हेड मतलब स्कूल में गुरुजी का सिर, किचन में मम्मी का सिर, और कमरे में पापा का सिर, ऐसा हो जाएगा। तो ये जब तक खुद को भाव भाषित न हो, भाव भाषित हुए बिना श्रद्धान निर्मल नहीं होगा। क्योंकि किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, बस हमने ये मान लिया ये सच बोल रहे हैं, लेकिन उनके वचन सत्य हैं, तो वचन से ही उनकी प्रतीति कर ली, तो उसके अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाएगी। दूसरा कुछ कहेगा वो मान लेंगे, किसी ने कुछ कहा कि ये बात है, तो हाँ ये बात सही लग रही है। फिर कोई कुछ कहेगा, किसी ने कहा निश्चय से, मतलब किसी अपेक्षा से कुछ कहा, तो हाँ ये बात भी सही लग रही है। किसी ने दूसरी अपेक्षा से कहा कि ऐसा है कि हाँ ये बात भी सही लग रही है। कोई कह रहा है शरीर आत्मा है, तो हाँ लग तो रहा है। कोई कह रहा है शरीर अलग है आत्मा अलग है, हाँ तो ये भी लग रहा है। मतलब जो कुछ जो कहे वही सच लगने लग जाता है, ऐसा। तो क्योंकि खुद को श्रद्धान पक्का नहीं है, और श्रद्धान पक्का क्यों नहीं है, क्योंकि भाव भाषित नहीं हुआ। भाव भाषित हो, अब उस बच्चे को कोई कहे भी ना कि अब ले छू ले इसको, ये तो ठंडा है, नहीं, अब जो श्रद्धान पक्का हुआ है, अब कोई कुछ भी बोले तो वो प्रतीति छूटती नहीं है। तो भाव भाषित होना और भाव भाषित के लिए परीक्षा होना। देखिए फिर से ऊपर से पढ़ती हूँ। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी अन्य के भी वचन से, इसमें यहाँ पीडीएफ में भी यहाँ गलत है,
उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी, यहाँ आना चाहिए, अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। केवल हमने किसी के प्रेशर में आके, किसी के प्रभाव में आके बस वचन से प्रतीति कर ली, तो वास्तव में प्रतीति श्रद्धान वो है ही नहीं, वो विश्वास है ही नहीं। केवल ऐसा ही भी हमने, किसी ने हमको कह दिया है, किसी के जोर से कर ली या किसी के इम्प्रेशन में कर ली, वो वास्तव में प्रतीति नहीं है, वो अप्रतीतिवत ही है। जैसे उस बच्चे ने सुन सुन के हाँ रट लिया, लेकिन वो वास्तव में सच्ची प्रतीति नहीं है, अप्रतीतिवत है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से, बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैंने अपने आप ही पहले पढ़ा, तो आपसे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ाना, लेकिन शक्ति अपेक्षा का कुछ और शब्द बताओ, उसी से मैं अटक गई थी। शक्ति अपेक्षा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, शब्द समझ में नहीं आ रहा। अपेक्षा का बताया ना, जैसे किसी के प्रेशर में आके हमने कर ली है या किसी के प्रभाव में आके कर ली है। जैसे भाई ये सच बोलते हैं, भगवान है, इसलिए हमने मान ली बात। लेकिन वो दूसरों को समझाए तो मेरे को लगता है शक्ति तो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा की शक्ति के रूप में शक्ति मानी जाती है। शक्ति का क्या वो शक्ति नहीं है, या शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति, या वैसी शक्ति कैसे लगाएंगे कि शक्ति अपेक्षा, मतलब एक तो जैसा उसके लिए लगाते हैं ना अपन कि शक्ति अपेक्षा तुम्हें सिद्ध समान हो। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरे को किसी को वचन में कैसे समझाएं? कोई बराबर में बैठा हो, अच्छा ही नहीं लग रहा दूसरे को समझाने में। तो आपकी मुझे समझ में आ गई वैसे, पर शक्ति अपेक्षा ऐसा सा लगता है, अटपटा सा लग रहा है। अब वो क्या है कि उस समय जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, उस समय प्रचलन में होते हैं, वो अभी से प्रचलन में नहीं है तो अपने को अटपटे लगते हैं। ऐसा वो शक्ति शब्द मुझे भी, मैंने भी 2-3 बार देखा, लेकिन यहाँ शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं जैसे शक्ति अपेक्षा मैं भगवान हूँ, वैसा शक्ति अर्थ यहाँ नहीं है कि शक्ति अपेक्षा वचन से की गई, वो अर्थ तो यहाँ लगेगा नहीं किसी भी रूप में। वो तो है ही नहीं। हाँ, तो शक्ति अपेक्षा का मतलब है कि किसी के शक्ति, किसी के प्रेशर में, किसी के प्रभाव में, किसी के जोर में। प्रेशर शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी के प्रेशर से। हाँ, मतलब उससे अपन ने मान लिया तो वो अप्रतीतिवत ही है वो। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। अब जिसका भाव भासित हो गया, अब उस बच्चे को एक बार समझ में आ गया गर्म है वो हीटर को, और फिर कोई उसको कहे भी ना बेटा अब ठंडा है, अब लगा ले, अब छू ले, लेकिन वो नहीं मानता है। हाँ जिनम, एक बार लिफ्ट में, स्मारक की लिफ्ट है ना, एक बार जिनम और गुड्डू दोनों बंद हो गए थे। पता होगा आप लोगों को, अपनी क्लास ही चल रही थी उस समय की बात है, क्लास में अपन तो क्लास में थे, और वो दोनों बंद हो गए। आज तक भी वो 5 मंजिल जाना हो, 8 मंजिल जाना हो, कहीं भी वो पैदल सीढ़ियों से ही जाता है, नहीं जाना लिफ्ट में। क्योंकि एक बार अब वो जिसका भाव भासित हो गया, हम कितना भी कहें हम चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, नी खराब होगी, नी अटकेगी, नी बंद होगी, लेकिन नहीं, पैदल ही जाना है अपने को, सीढ़ियों से ही जाना है। एक बार भाव भासित हो गया ना, पहले समझा रखा था कि मस्ती मत करना लिफ्ट में बिना बात की, लेकिन तब तो भाव भासित था नहीं कि कैसे बंद हो जाती है, क्या हालत होती है। अब एक बार भाव भासित हो गया कि इसमें बंद हो जाते हैं जब क्या हालत होती है, तो फिर अब कोई कुछ कितना भी कहे नहीं होता है। तो इसलिए जिसका भाव भासित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भासित होने पर जो प्रतीति होती है, जो विश्वास होता है, जो श्रद्धान होता है, वही सच्ची प्रतीति है। इसलिए प्रश्न क्या था, परीक्षा किस लिए करें? कि वो अपना श्रद्धान दृढ़ करने के लिए। यानी असली कारण तो क्या है परीक्षा करने का, कि भाव भासित हो। और ये बाकी के जो कारण बताए ना कि भाव भासित करना क्यों जरूरी है, कि भाव भासित हुए बिना ये फिर उसके समझ लो निर्मल श्रद्धान नहीं होता। और क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, वो अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति कर ले, तो वो अप्रतीतिवत ही है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी फिर अन्यथा नहीं मानता। इसलिए ये परीक्षा करना आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से
वचन की प्रमाणता की जाती है। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता मतलब जैसे कि कोई बात कह दे, मतलब किसी भी संबंध में, जैसे कि कह दें आज आपको वहां जाना है, कि यहाँ पार्टी है, कि यहाँ कोई फंक्शन है, तो किसी और के लिए, तो अपन पूछेंगे कौन कह रहा था, या किसी के संबंध में कोई कुछ कह दे कि इनका ऐसे है, इनका यहाँ संबंध हुआ है ऐसे, तो अपन बोलेंगे कौन बोल रहा था, कि वो फलाना, किसी का भी नाम कह रहे, वो तो यूं ही बोलता है कि बाद में कोई दम नहीं, ऐसा अपन कहते हैं। पहले अपन पूछते हैं ये बात, जैसे कोई ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी की कोई भी बात हो, तो अपन पूछेंगे किसने कही, कौन कह रहा है, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता। और कोई बात हो कि वो कह रहे थे, वो कह रहे थे, तो फिर बात में दम होना चाहिए, फिर तो कुछ बात है। अगर वो कह रहे हैं, मतलब जिनका एक इमेज होती है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, मजाक नहीं करते हैं, बिना बात की नहीं बोलते हैं, एक इमेज, और किसी की इमेज ही ऐसी होती है, ये तो कुछ भी बोलता है, कहीं की कहीं भी। तो पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है। मतलब यदि कहोगे, वो कह रहे हैं कि हम, मतलब ये इतना तो दिया है प्रश्न के रूप में। पहले उसने कहा कि हमने मान लिया जिनदेव अन्यथावादी नहीं है, इसलिए जो उन्होंने कहा, जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें। तो परीक्षा किस लिए करें, तो उन्होंने परीक्षा के कारण बताए। फिर वो तर्क दे रहा है कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है। हमने एक बार पुरुष की परीक्षा कर ली ना, ये व्यक्ति की परीक्षा कर ली कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो उनके वचन भी प्रामाणिक है, वो भी गलत नहीं है। ये सामने वाले का प्रश्न या तर्क दिया, उसका जवाब दे रहे हैं। तो पुरुष की प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए, तब पुरुष की प्रमाणता होती है। आपको ये पता कैसे लगा कि ये ऑथेंटिक है व्यक्ति, ये पुरुष प्रामाणिक है, तो पहले कोई ना कोई उसकी बात की, उसकी प्रवृत्ति की, उसकी क्रिया की, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कोई प्रमाण चेक किया होगा, मतलब जहां भी कहीं भी परिस्थितियां ऐसी बनी होगी, तो आपने देखा होगा ये परिस्थिति बनी, इसमें इसने अन्यथा नहीं कहा, ये परिस्थिति बनी, ये घटना हुई, इसमें इसने अन्यथा नहीं कहा, या ये बात इसने कही थी वो सच निकली, ये बात इसने कही थी वो सच निकली। समझ लो कोई ज्योतिष टाइप के भी कुछ इस तरह के भी होते हैं ना, तो किस पे विश्वास हो जाता है कि इन्होंने एक बार कुछ कहा था भविष्यवाणी, वो सच निकली, दोबारा इन्होंने कुछ कहा वो भी सच निकली, कि जब जो कहते हैं वो सच निकलता है, तो एक विश्वास जमता है ना कि नहीं ये थोड़े ऑथेंटिक है, इनको कुछ है विशेष ज्ञान। और कोई व्यक्ति ने कुछ कहा और वो हुआ ही नहीं, एक बार कहा तो हो गया, दूसरी बार कहा तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये अंदाज से यूं ही कहते हैं, तो उनकी प्रमाणिकता नहीं होती है। तो वो जो सामने वाले ने तर्क दिया कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता हो गई, फिर हम परीक्षा क्यों करें, तो कह रहे हैं कि वो पुरुष की प्रमाणता भी वचनों से पहले, फर्स्ट बार वो पुरुष प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, ये कैसे हमने डिसाइड किया, ये कैसे निर्णय किया, कि कुछ उनके वचन सुन के, कुछ उनकी बात सुन के। देखो व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना, मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि व्यक्ति जब तक चुप है तब तक पता नहीं चलता है, और व्यक्ति के बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से ही उसका यानी पता लग जाता है कि कैसा व्यक्ति है, किस तरह का, मतलब वो, तो वचनों से उसकी प्रामाणिकता होती है। वही बात यह कह रहे हैं कि पुरुष की प्रमाणता भी स्वयमेव तो नहीं हो जाती है, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए, तब पुरुष की प्रमाणता होती है। पुरुष मतलब वो जो व्यक्ति है, उसकी प्रमाणता, तब वो व्यक्ति हमको एक बार समझ में आ जाता है। देखो समझो कि कोई अपनी अपन डेली महीने का सामान लाते हैं घर गृहस्थी का, तो एक दुकान अपनी फिक्स हो जाती है कि यहाँ से लेनी है। कैसे फिक्स हो जाती है, फिर अपन जाते हैं सीधा ये दे दो और ले आते हैं, कुछ नहीं चेक नहीं कुछ नहीं। क्यों हो जाता है कि पहली बार से ऐसा हो गया कि नहीं ये दुकान प्रामाणिक है, हमको मालूम है ना यहाँ सच सही है, तो ये सही है। ये कैसे पता लगा कि पहले आपने कुछ सामान लिया, देखा सामान भी अच्छा था, फिर आपने उसकी रेट चेक करी कि वो भी बराबर जो भी मार्केट में है वो रेट भी सही है, सामान भी सही है, तो 2 बार 3 बार जब आप लाए पहले चेक किया है, और फिर आपको समझ में आ गया कि नहीं यहाँ गड़बड़ नहीं होती है, फिर आंख बंद करके उठा लाते हैं।
तो वो पहले वो दुकान प्रामाणिक है, ये कब हुआ कि कुछ उसके वचन मतलब वो उसके सामान से अपन ने उसकी प्रामाणिकता, अब इस दुकान का सामान है तो बढ़िया ही होगा, ये अपन फिर सोच लेते हैं कि कौन सी दुकान से लाए हो, ऐसा पूछते ना, इसी दुकान से लाना, ऐसे ही कहते हैं, इस दुकान से ही लाना और दूसरी दुकान से मत लाना, कि इस दुकान से जो आएगा वो बढ़िया आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने पहले चेक कर लिया है। ऐसे ही ये पुरुष प्रामाणिक है, ये कैसे कि हमने कुछ उसके वचनों से, उनके वचनों से पहले परीक्षा की हुई है, तो इसलिए कुछ वचनों से परीक्षा हो जाए तभी पुरुष की प्रमाणता होती है। ठीक है, अब परीक्षा तो आपने मतलब फंसा ही दिया, परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, ये यहाँ तक निर्णय हो गया, आपने इतनी आवश्यकता बता दी। अब फिर समस्या, क्या समस्या है? उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें, कितनी परीक्षा करें, कहाँ कहाँ तक परीक्षा करें, क्या करें हम? परीक्षा करना जरूरी तो बता दिया आपने, लेकिन किस किस की परीक्षा करें? तो देखो, जिनवाणी में उपदेश तो बहुत है, 4 अनुयोग हैं, किसकी परीक्षा करनी, और फिर किसको, ये पीछे वही प्रकरण है, आप वापस से वो पढ़ेंगे ना, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, तो काफी कुछ वही उसी टाइप से मिलेगा आपको। समाधान, पेज नंबर 259। उपदेश में तो कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। उपदेश में तो क्या होता है? उपदेश में तो सब तरह का निरूपण है, यानी ऐसा निरूपण भी है जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा निरूपण भी है कि वो छोड़ने योग्य है, जो तत्व हैं, जो बातें हैं वो छोड़ने योग्य है, ये भी उपदेश दिया जाता है। सब तरह से उपदेश दिया जाता है ना, यानी ऐसे कहेंगे कि आत्मा को जानो पहचानो, आत्मा में लीन हो, तो ये उपादेय टाइप का हुआ। मोह राग द्वेष छोड़ो, क्रोध मान माया लोभ छोड़ो, तो ये हे रूप से निरूपण हुआ, ऐसा उपदेश हुआ। और कोई गेय तत्वों का भी निरूपण किया जाता है। गेय मतलब लोक 3 होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, 14 नदियां हैं, 6 पर्वत हैं, ये क्या है? इनको छोड़ना है कि ग्रहण करना है? क्या करना है? नदियों को, पर्वतों को क्या करना है? ग्रहण करें कि छोड़ें? कि बस जान लो है, सूरज 800 योजन पे है, चांद 880 योजन पे है, क्या करना है? जान लिया, तो वो गेय तत्व है। उपदेश में तो कुछ हे का, कुछ गेय उपादेय का और कुछ गेय का, सब तरह का निरूपण होता है। अब क्या करना, उसमें परीक्षा किसकी करनी है? वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि हमको ग्रहण क्या करना है, हमको छोड़ना क्या है, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। पता लगा जिसको ग्रहण करना था उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ना था उसको ग्रहण कर लिया, फिर क्या होगा? मर जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। जो नहीं खाना था वो खा जाए, और जो खाना था वो नहीं खाए, फिर क्या होगा? तो उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। क्या छोड़ना है? मान लो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा और फिर अपन पूछते हैं, आजकल तो कम हो गया है, पहले तो जरूर पूछते थे भी खाने में क्या क्या लें, डॉक्टर भी बताते थे, आजकल ऐसा कम हो गया है। तो अब डॉक्टर साहब ने मना किया है, खटाई बिल्कुल नहीं लेनी है, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, और अपन क्या करो कि वो नहीं लेना है, ये तो सुना नहीं, और वो लेना है, वो ग्रहण कर लिया, और वो जो लिखा है कागज पे वो नहीं लिए, फिर क्या होगा कि जो लेने योग्य था वो छोड़ दिया, और जो छोड़ने योग्य था वो ग्रहण कर लिया, तो क्या बीमारी बढ़ेगी कि ठीक होगी? और कहीं इस लेवल तक बढ़ जाए कि वो ऊपर ही पहुंच जाए सीधा। तो यहाँ कह रहे हैं ये हे उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना। क्यों? क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। इसलिए गेय तत्वों की परीक्षा, गेय तो जानने योग्य है, वहां परीक्षा करने की, वहां आपको छूट है, उसकी परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जो हे और उपादेय हैं उसकी तो परीक्षा करनी ही होगी। वो पीछे भी कहीं है ऐसा, ये जो पीछे आया था ना प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तक, वहां पे भी ये दिया है चौथे अधिकार में।
अपने को वो मैं इसलिए बताती हूँ कि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो भूल ही जाते हैं ज्यादातर। तो अपने को याद तो रहे कि इस तरह की बातें, ये यही बातें, यही चर्चा हम पीछे पढ़ के आए हैं चौथे अधिकार में, जहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ है ना, 78 79 पेज पे देखना आप लोग बाद में। बड़ा प्रकरण है, अपन पढ़ तो नहीं रहे हैं पूरा, मतलब 79 पेज पे लगभग आप देखिए, सेकंड पैरा है 79 पेज पे। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आए तो न आई तो जानने से क्या हो, इसलिए उनका श्रद्धान कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही, यानी ये ना इसके नीचे वाले पैराग्राफ में, कि ये जो पदार्थ प्रयोजन भूत है, इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर दुख नहीं होता, सुख होता है। यानी जो अपने लिए, जिनसे अपने को दुख ना हो, सुख हो, वो उपादेय, और जिनको छोड़ने पर दुख ना हो और सुख हो जाए छोड़ने पर, वो हे, ऐसे उनका श्रद्धान करना वो आवश्यक है। चलिए आ जाइए पीछे वापस, वही 259 पेज पे। तो उपदेश में तो प्रश्न क्या था कि उपदेश अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें, तो जवाब दे रहे हैं उपदेश में तो कोई उपादेय, कोई हे, कोई गे तत्वों का निरूपण किया जाता है, वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। फिर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि स्वयं परीक्षा नहीं की और जिन वचन से उपादेय को उपादेय, यानी परीक्षा से बचना चाहता है तो कितने रास्ते निकाल रहा है। वो कह रहे हैं कि परीक्षा तो करनी पड़ेगी, तो फिर पूछा है किस किस की करें, फिर वो उन्होंने जिसकी बता दी तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जिन्होंने हमको सब निकाल के तो दिया है आंसर कि ये उपादेय है, ये है, तो बस हमने उपादेय को उपादेय मान लिया, हे को हे मान लिया उनके वचनों से, तो फिर कैसे बुरा होगा। ये प्रश्न आगे किया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो पारुल। भाभी जब वो सम्यक सन्मुख है, सम्यक के सामने आ गया, तो वो ये सब तो कर चुका है ना। हाँ, वो तो सम्यक उसका सन्मुख ये सब श्रद्धान करने भी के बाद, ये सब करने के बाद ही सम्यक तो सन्मुख बनेगा। अब अभी होगा सम्यक सन्मुख, अभी तो अपन ने तो क्या शुरू से पढ़ के आ रहे हैं ना, ये सम्यक तो सन्मुखता की ही पात्रता है, मतलब अभी इस प्रोसेस से गुजरते हुए वो सम्यक तो सन्मुख ये चल रहा है। सम्यक तो सन्मुखता धीरे धीरे बनती है, एकदम से सीधा कोई करण लब्धि में तो पहुंचेगा नहीं। पहले जैसे वो भव्य है, मिथ्या दृष्टि है, सैनी पंचेंद्रिय है, फिर शिवोपशम है, फिर उपदेश मिला, फिर विचार किया, ये सब उसको सम्यक सन्मुख बना रही है ये चीजें। और एग्जैक्टली सम्यक सन्मुख अपन ने किसको कहा है कि जो करण लब्धि में स्थित है, तो करण लब्धि में पहुंचने, यानी सम्यक सन्मुख होने से पहले कह दो, अगर अपन उसको सम्यक सन्मुख कह रहे हैं करण लब्धि वाले को, तो ये सब उसका पहले की भूमिका है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कुछ बड़ा प्रोसेस है। सम्यक सन्मुख एकदम एक क्षण में नहीं होगा, ये सारी प्रक्रिया इस प्रोसेस से गुजरते हुए फिर वो सम्यक सन्मुख होगा। मतलब अभी तक वो सम्यक के सामने नहीं आया, अभी तक वो हाँ चल रहा हाँ, है, एग्जैक्टली दिशा सम्यक के सामने नहीं है, पर दिशा सीधी करके चल रहा है अभी। चल रहा है। और किसी को प्रश्न है? अभी थोड़ा सा वो द्रव्य संग्रह का पूछ लूं क्या? बोलो। दोपहर में वो जो आया था ना चलमल अगाढ़ दोष का, कि उससे रहित जो श्रद्धान होगा वो सम्यक दर्शन होगा, तो उससे रहित मतलब उसका मतलब औपशमिक से लेंगे क्या? क्योंकि उसमें शायोपशमिक में तो बताते हैं वो दोष। औपशमिक और एक्चुअल में तो वो भी सम्यक दर्शन ही है, शायोपशमिक तो, लेकिन यहाँ तो क्या है कि ऊंची बात करनी है, दोष वाली बात नहीं करते हैं, इसलिए कह रहे हैं चलमल अगाढ़ दोष से रहित। तो वास्तव में तो वो औपशमिक या शायिक वो होता है दोष से रहित, शायोपशमिक तो में तो दोष है ही, पर फिर क्या शायोपशमिक को सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे? शायोपशमिक सम्यक दर्शन को तो कहेंगे तो सही, लेकिन यहाँ क्योंकि जो स्वरूप बता रहे हैं वो सम्यक दर्शन का, तो पहले से ऐसे कह देंगे कि हाँ सम्यक दर्शन में ये दोष होते हैं तो चल जाएंगे। तो गुरुदेव की भाषा में कहें तो कि गिरने की बात मत करो,
दोष की बात मत करो। इसलिए वो निर्दोष सम्यक दर्शन की, जब स्वरूप बताएंगे तो निर्दोष सम्यक दर्शन का ही बताएंगे। वो दोष लग रहा है, वो सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है, वो तो कर्म जनित है, वो सम्यक प्रकृति का काम है। सम्यक दर्शन तो निर्दोष ही होता है, इसलिए वहां चलम लगाड़ दोष रहित ऐसा कहा। तो वो सामान्य रूप से सम्यक तो समझना, पर अपन फिर उसमें समझ सकते हैं कि शैक्षणिक सम्यक में तो होते ही हैं, पर उसमें भी वो जो आत्मा की प्रतीति है वो तो निर्मल ही है, निर्दोष ही है। वो कर्म का उदय आ रहा है, तो वो उदयजन्य है वो दोष। आत्मा की प्रतीति में कोई दोष, प्रतीति कम हो ऐसा नहीं है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए रेणु जी। मैं बोली शब्द इतने हार्ड लग रहे हैं मुझे। हार्ड अभी लग रहा है। जो क्वेश्चन आंसर आप बोलते ना वो पूछते और अभी दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, कोशिश कर कोई रही बात समझने की। थोड़े दिन कंटिन्यू रहना, और फिर ये तो अधिकार पूरा होने वाला है। 8वां तो सरल भी आएगा, अच्छा भी आएगा, और थोड़े दिन आप कंटिन्यू रहोगे तो सब अंदर भी जाने लगेगा। अभी ऊपर से जा रहा है, पहले ऊपर से जाएगा फिर अंदर आएगा, तो ऊपर से जाने में घबराना नहीं है। नहीं घबरा तो नहीं रही, घबरा तो नहीं हो। लेकिन वो थोड़ा सा अभी एकदम थोड़ा बीच में हो गया ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक आ तो जाएगा धीरे धीरे। बुक भी नहीं है, फिर वो जो क्वेश्चन आंसर का जो स्टाइल है आज रवाना कर दी है, तो हाँ। 2-4 दिन में 8 दिन में जैसे भी होगा पहुंच जाएगी आपके पास। मैं सोच रहा मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ लो। बोले पारुल। भाभी ये क्वेश्चन पहले भी पूछना चाहता, सम्यक प्राप्त होता है तो अपने जो कर्म बनते हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट कम हो जाती है, पर फिर यदि सम्यक छूट गया तो वो वापस उतने काल के लिए बनने लग जाते हैं। हाँ वो लिमिट मतलब फिर वो जो आगे बनेंगे तो वो अधिक स्थिति वाले भी बन जाएंगे, मिथ्या दृष्टि की जितनी लिमिट है वाले उतनी भी हो बन जाएगी। जाएंगे, तो फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन तक खत्म हो जाएंगे, मतलब वापस वो कर ही लेगा, ये मतलब है। हाँ वो तो पुद्गल परावर्तन तो बहुत बड़ा है, ये तो कोड़ा कोड़ी सागर है। वो पुद्गल परावर्तन तो बहुत बड़ा टाइम होता है, तब तक तो और बनते रहते हैं फिर। और यदि उससे पहले ही दूसरी बार सम्यक प्राप्त कर लिया और वो नहीं छूटा तो वापस कम हो जाएंगे, सम्यक प्राप्त होते ही कम हो जाएंगे। हाँ सम्यक नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे ना प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि करण लब्धि से भी पहले ये सम्यक सन्मुखता में ही वो सब अंत्य कोड़ा कोड़ी सब कर्मों की स्थिति कम हो जाती है प्रायोगिक लब्धि में ही। सम्यक तो बाद की चीज है, और सम्यक होने के बाद तो हो ही जाएगा। बोलिए रेणु जी। ये जो सब लब्धियों का आप डेफिनेशन भी लिखवाएंगे क्या? हाँ अभी आएगा ना, लब्धि टॉपिक आने वाला है ना, फिर अपन बिल्कुल करेंगे। अभी थोड़ा क्रम से बढ़ रहे हैं ना आगे, तो आएगा। चलिए जिनवाणी से पढ़ते। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयिर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम् लेखे परते भिन्न अगणित गुणमय अनेकान्तमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।